जीवन की समानता को पहचाने और अपनाए, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान न डूबने का डर हो। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता प्रभु को। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए किया जाए। हद से ज्यादा सीधा साधा होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। साधारणतया आम आदमी को पता ही नहीं है कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है। सुख यदि उसका लक्ष्य है तो दिशा गलत है, दिशा भी ठीक है तो तरीका गलत है। बिन गुरु के और गुरु उपदेश का आदर किए बगैर कल्याण संभव नहीं है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि आपने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगर आप धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सत्संग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, क्योंकि भक्ति अकेले नहीं होती। सत्संग से भक्ति करने में सहायता और प्रेरणा मिलती है। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है, वह भगवान के हृदय में स्थान पाता है। कभी कभी भगवान आपकी परिस्थिति नहीं बदलते, क्योंकि वो आपके विचार बदलना चाहते हैं। जब कोई भगवान के नाम का जप करता है और भगवान के नाम में आस्था रखता है, हर स्थिति शुद्ध चेतना के कारण शुभ हो जाती है।
सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है। वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। जिन नियमों की जानकारी है उनका ही पालन करते हुए भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। आगे जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी नियम स्वयं ही प्रकट होते चले जाएंगे। इससे पहले कि आत्मा शरीर से निकले हमें अपने दोषों और बुराइयों को निकालना अति आवश्यक जरूरी होता है। सांसारिक व्यक्ति के कुछ दिन के वियोग से ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, किंतु कृष्ण से हम कितने जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे आंखों से आंसू नहीं आते। इसी का नाम है माया। वाह! अगर सुख की इच्छा करोगे तो पाप अवश्य होगा। अपने सुख की इच्छा ही पाप कराती है। अगर पापों से छुटकारा चाहिए तो सुख की इच्छा छोड़ दो। पात्र जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। केवल नाम जप करना ही भजन नहीं है। जिस भी क्रिया के करने से मन भगवान की ओर अग्रसर हो, भक्ति बढ़े, साधना बढ़े, वही भजन है। नाम हमें निष्काम भाव से और बिना अपराध के जपना होगा। एक बार शुद्ध नाम जपने से हमारे इतने पाप नष्ट हो सकते हैं जितने हम में करने की क्षमता नहीं है। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारी इंद्रियों को क्यों न जीत ले, लेकिन जब तक जीव को नहीं जीत लिया जाता तब तक वह जितेंद्रिय नहीं कहलाता। लेकिन यदि कोई मनुष्य जीव को बस में करने में सक्षम होता है तो उसे सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करने वाला माना जाता है। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा जो भी कर्म किया जाए उसमें केवल निजी स्वार्थ को ना देकर सर्वहित सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए। घर में चाहे 10 कमरे हो, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जहां माँ होती है। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं। ये जिंदगी है, पिता का घर नहीं। जैसे घर के अंदर जली हुई धूप बत्ती से सारा घर सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का नाम जपते रहने से आपका सारा जीवन सुगंधित हो जाता है। खुद की उलझने सुलझाने में लगे हैं, फुर्सत में करेंगे हिसाब आए तुमसे आए जिंदगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है खुश रहना। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती और शायद ये हम में से अधिकतर लोगों के लिए अच्छा भी है।
पहले खुद से प्यार करो, बाकी सब उसके बाद आते हैं। नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय अभी का है। हीरा भी कोयले का एक टुकड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने दबाव में अच्छा किया। आप पीछे जाकर अपनी शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां भी हो वहां से अंत को तो जरूर बदल सकते हैं।